गैर मुस्लिमों को मारा गया, इसमें नाम पूछ के मारा गया, कलमा जिसे नहीं आ रहा था उसे मारा गया। एक ये मैसेज है। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े गुस्से में हैं और माननीय गृह मंत्री जी भी, और जिन लोगों ने भी इसकी साजिश रची है और जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। एक एक बंदे को चुन चुन के उसकी सजा दी जाएगी। ये जो भी पकड़े जाए इन्हें फांसी लगाई जाए बीच चौराहे पे, जो आगे एक मैसेज जाए दूसरे दहशत गर्दों के लिए। 2019 में पुलगांव में एक हमला हुआ था। उसके बाद दूसरा ये बहुत बड़ा हमला जो कल पहलगांव में हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे एलजी साहब के ये 5 साल जो बीते, इसमें एक भी घटना नहीं हुई। जब से उमर अब्दुल्ला उधर के सीएम बना है, इन आतंकियों को लग रहा है कहीं ना कहीं कि अभी हमारे समाज के, हमारे सरपरस्त लोगों की हाथ में हुकूमत आ गई है, तो अब उनको एक मोदी जी ने उनके पर कतर दिए थे, काट दिए थे, अब वो दोबारा फैलने लग गए उन लोगों के। अब वो आज़ादी करने लग गए उधर, अपनी मनमानी चला रहे हैं अपनी। पहले माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के हाथ में था, सब एकदम नॉर्मल चल रहा था सिस्टम। जब से ये सरकार बनी है उधर बहुत माहौल ख़राब हो चुका है जम्मू कश्मीर में। तो हर मैं ही नहीं, पूरा देश आज दुख में है। और बहुत बहुत हम अपनी तरफ से इनके जिनके भी परिवार के लाडले भाई बहन जो भी थे साथी, उनके जिनका भी इंतकाल हुआ, सबों को हम बहुत श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी तरफ अपना दुख प्रकट करते हैं। दोस्तों नमस्कार। नाम पूछा, कलमा पढ़वाया, हिंदू था इसलिए मार दी गोली। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने 28 लोगों की निर्मम हत्या की है, इसके बाद से जम्मू कश्मीर के पहलगाम से लगातार जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है। गृहमंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंच चुके हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सेना का हेलीकॉप्टर घूम रहा है, लोगों का खून जो है खौल रहा है और पूरे तरीके से पहलगाम आतंकी घटने की बदले की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे को बीच में छोड़कर भारत आ चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार किस तरीके से एक्शन मोड में है पहलगाम को लेकर। आखिर क्यों पहलगाम में इस वक्त इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है? हमारे साथ जम्मू कश्मीर के ही एक युवक हैं फहीम सैफी जी, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मजहब देखकर या धर्म पूछकर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टारगेट किलिंग हुई है, इसके पीछे क्या मकसद है। फहीम साहब, बहुत स्वागत है, लेकिन इस वक्त दुखी मन से स्वागत करना पड़ रहा है। देश इस वक्त शोक में भी है, देश इस वक्त उग्र भी है, गुस्से में भी है। जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी घटना हुआ, बताया जा रहा है कि 26-27 लोगों की निर्मम हत्या हो गई, पर्यटकों पर निशाना बनाया गया, टारगेट किलिंग हुई वहाँ पर, और मजहब धर्म पूछकर लोगों को मारा गया। क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर, क्योंकि आप खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं? इसकी मैं पूरी निंदा करता हूँ इस घटना की, और जो भी इसमें हमारे लोग जिनकी हत्या हुई है और जो जख्मी है, उनके साथ हर तरीके से भारत सरकार खड़ी है और हमारी भारतीय जनता पार्टी उनके पूरे परिवार के साथ खड़ी है, और जो भी हमारी तरफ से मदद होगी हम उनकी करेंगे। और जो ये घटना हुई है ये एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी सऊदी दौरे पे गए हुए थे अपने सऊदी अरब, उन्हें जैसे ही इसकी जानकारी मिली उन्होंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से फ़ोन पे बात करी। उन्हें जब भी बोला भी आप जाके उधर देखें सिचुएशन जो भी उधर है, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी कल ही वापसी आ गए अपना अधूरा दौरा छोड़ के, और आज एयरपोर्ट पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक ली। वो अपने निवास तक नहीं आए, उधर ही पूरे अधिकारी एलजी साहब सबों को उधर ही बुलाया उन्होंने। बहुत गंभीर है इस विषय को लेके। अजीत डोभाल जी भी वहाँ मौजूद? जी, अजीत डोभाल जी भी थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े गुस्से में हैं और माननीय गृह मंत्री जी भी, और जिन लोगों ने भी इसकी साजिश रची है और जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। एक एक बंदे को चुन चुन के उसकी सजा दी जाएगी। आखिर क्या वजह है सर, धारा 370 हटा वहाँ से? विधानसभा के चुनाव भी हुए, वर्तमान में उमर अब्दुल्ला वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, तो करीब लंबे सालों के बाद, लंबे अरसों के बाद वहाँ पर बहुत बड़ा आतंकी घटना का अंजाम दिया गया है। कौन हो सकता है इसके पीछे और मकसद क्या है इस इतने बड़े आतंकी घटना का इस वक्त? देखिए, 2019 में पुलगांव में एक हमला हुआ था। उसके बाद दूसरा ये बहुत बड़ा हमला
जो कल पहलगाम में हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे एलजी साहब के, ये 5 साल जो बीते इसमें एक भी घटना नहीं हुई। जब से उमर अब्दुल्ला उधर के सीएम बना है, इन आतंकियों को लग रहा है कहीं ना कहीं कि अभी हमारे समाज के, हमारे सरपरस्त लोगों की हाथ में हुकूमत आ गई है, तो अब उनको एक मोदी जी ने उनके पर कतर दिए थे, काट दिए थे, अब वो दोबारा फैलने लग गए उन लोगों के। अब वो आज़ादी करने लगे हैं उधर, अपनी मनमानी चला रहे हैं अपनी। पहले माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के हाथ में था, सब एकदम नॉर्मल चल रहा था सिस्टम। जब से ये सरकार बनी है उधर बहुत माहौल ख़राब हो चुका है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जो भी शहीद हुए हैं, मैं शहीद ही बोलूँगा, उन्हें बेचारों को घूमने गया था, कोई अपने परिवार के साथ गया था, उन सब के परिवार वालों के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान आज बहुत दुख है जो इतनी बड़ी एक ये घटना हुई है। जब से ये सीएम बने हैं, देखो गृह मंत्री जी के हाथ में हर चीज़ नहीं है, लोकल पुलिस फारूक अब्दुल्ला जी उधर देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला जी। अब उस सरकार से ना बहुत बड़ी उम्मीद होती है क्षेत्र के लोगों को। जब एक सरकार लगता है किसी को बदनाम किया जा रहा है इस साजिश के पीछे, किसी को टारगेट किया जा रहा है? ऐसा कोई विषय नहीं है बदनाम करने का, ये कहीं ना कहीं एक पूरी सोची समझी साजिश है। इसमें पूरी इंक्वायरी बैठी हुई है और इंक्वायरी कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपको पता चलेगा इनके पीछे किन लोगों का हाथ है। माननीय गृह मंत्री जी पहुंच चुके हैं और हो सकता है शायद माननीय प्रधानमंत्री जी भी जाएं, और पूरी निगाह प्रधानमंत्री जी ने इस विषय बनाई हुई है अपनी, और बहुत जल्द सबके सब दोषी पकड़े जाएंगे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और कोई भी एक भी दोषी इसमें बचा नहीं जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। कोई भी नहीं बचेगा। और जहाँ से ये आए, जिसके इशारे पे काम हुआ, उन लोगों की भी शनाख्त कर उन्हें भी सजा दी जाएगी। आपको क्या लगता है किसके इशारे पर आतंकी घटनाएं पहलगाम में हुई है? देखिए, अब बिना ऐसे अपने आप से बोलना, थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा इस चीज़ में। ये जांच का विषय है, जैसे भी इंटेलिजेंट हमारे लगे हुए हैं, सब बड़े अफसर लगे हुए हैं इसमें छानबीन में, जो भी आएगा आप लोगों को सबकी उसकी जानकारी मिल जाएगी आपको। चश्मदीद लगातार बता रहे हैं, या फिर जिनके पति का डेथ हुआ है उनकी पत्नियां बता रही हैं, बच्चे बता रहे हैं कि वहाँ पर धर्म पूछ रहे थे, मजहब पूछ रहे थे, कलमा पढ़वाया जा रहा था, धर्म पूछकर वहाँ पर मारा जा रहा था। इस प्रकार की घटनाएं निकल कर सामने आई। देखिए, ये एक धर्म को बदनाम करने की साजिश है। आतंकियों का कोई धर्म नहीं हुआ करता कभी भी, वो एक माहौल ख़राब करने के लिए उन्होंने ये लफ्ज़ बोले होंगे, क्योंकि अगर आप उसमें लिस्ट में पढ़ेंगे जिनकी इंतकाल हुआ, जिनकी डेथ हुई है, उसमें मुसलमान भी मरे हैं, खाली ये नहीं कि गैर मुस्लिम ही मरे हैं सब उसमें, हमारे मुस्लिम समाज के भी उसमें काफ़ी लोगों को उन्होंने कत्ल करा है। तो ये सिर्फ एक माहौल दिखाने के लिए आज हिंदुओं को नाम पूछ के मारा गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सिर्फ और सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए लफ्ज़ का इस्तेमाल करा गया। जो भी आतंकी थे, आतंकियों का कभी कोई धर्म नहीं होता। देखो, अब कोई बम फेंकता, उसे नहीं पता तो कोई मुसलमान है कोई हिंदू है। ये तो सिर्फ एक देश में माहौल ख़राब करने के लिए जानबूझ के उन्होंने 2-4 लोगों से, जिनसे भी नाम पूछे होंगे जो आप मीडिया में बता रहे हैं, बट उन्होंने मुसलमान जो थे उनका भी उसमें डेथ हुआ है। लेकिन उनकी पत्नियां बोल रही हैं, जिनकी मृत्यु हो गई ऑन स्पॉट, उनकी पत्नियां बोल रही कि नहीं, पूछ रहा था कि कलमा आता है पढ़ने की नहीं, आपका नाम क्या है, धर्म क्या है, मजहब क्या है, लोग पूछ रहे थे, लोग उस हिसाब से टारगेट किलिंग कर रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये एक नफरत फैलाने का काम करा गया है देश में। देश में एक ये मैसेज जाए भी खाली गैर मुस्लिमों को मारा गया, इसमें नाम पूछ के मारा गया, कलमा जिसे नहीं आ रहा था उसे मारा गया, एक ये मैसेज आए। बट ये आपको नॉलेज में होना चाहिए, उसमें मरने वालों में जिनकी इंतकाल हुआ उसमें मुस्लिम लोग भी हैं शामिल। खाली ये नहीं कि खाली गैर मुस्लिम मारे गए, उसमें मुस्लिम का भी इंतकाल हुआ है। पूरा देश इस वक्त भावुक है सर। आपको जम्मू कश्मीर से आते हैं, पहलगाम घटने पर आप भी भावुक दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, मैं एक जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे प्रभारी हूँ उधर का, मैं एक जिम्मेदारी मिली हुई है। पिछले 4 साल से मैं जम्मू कश्मीर में प्रवास कर रहा हूँ। उधर से एक मेरे को अपना एक परिवार लगता है मेरे को पूरा जम्मू कश्मीर में। बहुत मोहब्बती लोग हैं सब, एक भाईचारे से प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। लोकल जम्मू कश्मीर के हर आवाम बहुत प्यारी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी बहुत प्यार करते हैं सब जम्मू कश्मीर के लोगों से। हर टाइम उनके विकास कार्यों की चर्चा होती है, कभी भी हम जब बैठक होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ, गृह मंत्री जी के साथ, अमित शाह जी के साथ, तो हर मैं ही नहीं पूरा देश आज दुख में है। और बहुत बहुत हम अपनी तरफ से इनके जिनके भी परिवार के लाडले भाई बहन जो भी थे साथी, उनके जिनका भी इंतकाल हुआ, सबों को हम बहुत श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी तरफ अपना दुख प्रकट करते हैं। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने वारदात दी, आतंकी घटनाओं का, इसका बदला लिया जाएगा, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा? बिल्कुल बदला लिया जाएगा, एक एक को चुन चुन के सजा दी जाएगी, और इसके पीछे के पूरी इंक्वायरी करी जाएगी। इसके पीछे कहाँ से ये साजिश रची गई है, चाहे वो हमारे देश के हैं या बाहर का कोई भी है, उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। चाहे वो अदर्स कंट्री का कोई है,
मास्टरमाइंड ये हमारे देश का है, उसके खिलाफ पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और मैं मांग करूंगा माननीय गृह मंत्री प्रधानमंत्री जी से, ये जो भी पकड़े जाए इन्हें फांसी लगाई जाए बीच चौराहे पे, जो आगे एक मैसेज जाए दूसरे दहशत गर्दों के लिए। आतंकी घटना जिस वक्त हुआ फ़हीम साहब, उस वक्त पीएम सऊदी अरब में थे, राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। इसी दौरान अचानक से वहाँ पर आतंकी घटनाएं हुआ। तो क्या लग रहा है कोई बाहरी लोगों का हाथ है इसमें, या पड़ोसी मुल्क की जिस तरीके से नापाक हरकत हमेशा से रही है पाकिस्तान की, उसका हाथ है? क्या कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, पाकिस्तान तो शुरू से कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचता रहता है हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ। वो चाहते ही नहीं कि हिंदुस्तान में खुशहाली रहे, ये अपना एक भाईचारा जो हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों में सब में अपना प्यार मोहब्बत बना हुआ ये बना रहे। बट इसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता कुछ भी जब तक कि इंक्वायरी होकर कोई पिक्चर क्लियर ना हो जाए, सामने ना आ जाए बात। तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीते दिनों एक प्रोटेस्ट किया, वक्फ बचाओ अभियान, वक्फ बचाओ सम्मेलन, इस प्रकार का कार्यक्रम था। ओवैसी जी थे, समाजवादी पार्टी के सांसद थे, आरजेडी के सांसद थे, विपक्ष के दलों के तमाम सांसद वहाँ मौजूद थे। बोल रहे हैं कि वक्फ कानून काला कानून है, वक्फ असंवैधानिक है, और सिया सुन्नी सभी मुसलमान जो हैं वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये वो लोग विरोध कर रहे हैं जिनकी वक्फ बोर्ड के जरिए घर चलते थे, दुकानें चलती थी, राजनीति चलती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वक्फ बोर्ड में संशोधन करके जो करोड़ों अरबों रुपयों की ज़मीन कब्जा कर करके बैठे हुए थे, अब उन्हें वो ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आज विपक्षी पार्टियां सब एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, मस्जिदें खाली करा ली जाएंगी, कब्रिस्तान छीन लेगी बीजेपी, भारत सरकार ये मदरसे छीन लेगी, मदरसे बंद कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात बोली है कि कोई भी मस्जिद ना ही तोड़ी जाएगी, ना ही ली जाएगी, ना ही कोई मदरसा बंद करा जाएगा, ना ही कोई कब्रिस्तान की जगह ली जाएगी। जो इबादत दरगाहें हैं वो वैसे के वैसे ही चलती रहेंगी जैसा अभी चल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई जो होगी उन लोगों को होगी जिन्होंने अपनी निजी संपत्ति बना ली है वक्फ बोर्ड की संपत्ति को। ये वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था जो हमारे मुस्लिम गुरबा गरीब हमारे बहन भाई साथी हैं उनकी मदद करी जाए इससे। आज तक एक आप मेरे को बता दें कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के नाम से कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई मदरसा बनाओ, कोई स्कूल बनाओ, कोई हॉस्पिटल बनाओ, कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ। आपको मैं बताना चाहूँगा, एक साल की इनकम 160 करोड़ आई और अगले साल वो इनकम 100 करोड़ हो गई। लैंड में बढ़ोतरी होती रही साल दो साल, पर इनकम में घटोतरी होती रही। वो इस रीजन से होती रही क्योंकि घोटाला इतना बड़ा रहा है इसमें। माननीय देश के हमारे जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने पूरे इस पे स्टडी करी। उन्होंने बताया कम से कम इसकी जितनी लैंड है आज वक्फ बोर्ड के पास, इसकी इनकम कम से कम 3000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। मतलब वक्फ कानून जो केंद्र सरकार द्वारा बनाया वो मुसलमानों के हित में है, पूरी तरह हित में, और हर मुसलमान इसका सपोर्ट कर रहा है। ये कुछ लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, तो सब मुसलमान इसके सपोर्ट में है और वो बहुत आने वाले समय में बहुत इसका बेनिफिट मुसलमानों को मिलने जा रहा है। एक और मुद्दा है इस वक्त सर, निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय को लेकर कि अगर सारा कानून जो है सुप्रीम कोर्ट ही बना देगा, न्यायालय ही बना देगा, तो फिर संसद को बंद कर देना चाहिए। सीजीआई को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी करी, काफ़ी विवाद हो रहा है इस पर। देखिए, निशिकांत दुबे जी जो है बहुत सीनियर लीडर हैं, बट ये बयान जो उन्होंने दिया है ये उनका अपना पर्सनल निजी बयान है। इससे ना ही पार्टी का और ना ही किसी का कुछ लेना देना। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी इस पे बोल चुके हैं पहले भी, ये उनका पर्सनल बयान है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस बयान का समर्थन नहीं करती है। हमारी पार्टी एक विचारधारा से चलने वाली पार्टी है और उच्च न्यायालय को सर्वोच्च रूप मानते हैं हम। माननीय प्रधानमंत्री जी भी, हमारे अध्यक्ष भी, हमारे गृह मंत्री भी और हम भी। वो उनका पर्सनल बयान हो सकता है, उससे हमारा कोई उसमें नहीं है कोई। धन्यवाद फ़हीम साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच।